Okay, now students, moving to the fourth part, that is osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बाइट डाउन है ऑस्मोसिस, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या चीज है। देखिए ऑस्मोसिस को अगर समझना है तो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दोनों बिल्डिंग्स को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट किया हुआ एक छोटी सी कैनाल के साथ में, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ एक डोर है, यहाँ एक डोर है, यहां पे क्या है, नॉर्मल ह्यूमन है। यहां पे क्या हमारे पास में नॉर्मल ह्यूमन है और दूसरी तरफ में हमारे पास में क्या, और दूसरी तरफ में बहुत सारे क्या है हमारे पास में ज़ॉम्बीज। एक तरफ हमारे पास में क्या आ गया नॉर्मल ह्यूमन और दूसरी तरफ क्या ज़ॉम्बीज। उस पूरी बिल्डिंग बी के अंदर ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं और इधर क्या पड़ा हुआ पूरा का ए, मतलब क्या है आपका बिल्डिंग ए में नॉर्मल ह्यूमन है। अब ज़ॉम्बी ऑब्वियसली बात है भाई इस डोर को क्रॉस करके आने की कोशिश तो करेंगे, ये डोर है और ये डोर में कोई लॉक भी नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि व्हेनेवर ज़ॉम्बीज वांट टू कम हियर, ज़ॉम्बी यहां आने की कोशिश कर रहे हैं और यहां जो नॉर्मल ह्यूमन है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन ने डोर को पूरा अच्छे से प्रेशर लगा रखा है और उधर से ज़ॉम्बीज को आने से रोका जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी चीज सोचिए, अगर ये डोर ना हो तो सारे ज़ॉम्बीज इधर आ जाएंगे, आराम से आएंगे, है ना। तो अगर ज़ॉम्बीज को हम लोग वाटर मान लें, अगर ज़ॉम्बीज को हम क्या मान लें वाटर, तो वाटर आराम से बिल्डिंग ए से बिल्डिंग ए सॉरी बिल्डिंग बी से बिल्डिंग ए में आराम से घुस सकता है। अगर वहां पे कोई डोर ना हो या कुछ भी चीज ना हो, आराम से आ जाएगा। अब जब ज़ॉम्बीज यहां से आने की कोशिश कर रहे हैं डोर से, तो आपने एक प्रेशर अप्लाई किया। आपने क्या किया, मतलब हमने ह्यूमंस ने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया उसके ऊपर, और वो जो प्रेशर हमने अप्लाई किया डोर के ऊपर ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए, जितना प्रेशर हम लोगों ने लगाया, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया डोर के ऊपर, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रेशर, हम प्रेशर लिख लेते हैं। अब अगर ज़ॉम्बीज क्या है वाटर, और वाटर इधर से डोर के थ्रू आने की कोशिश कर रहा है, और डोर आपका क्या है, अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मान ले, क्या कंसीडर कर ले हम डोर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर जब क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो मुझे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो जो प्रेशर है उसे क्या नाम दूंगा मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर ना लगाऊं तो वाटर यहां आराम से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाएगा। वाटर जो है वो आराम से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज आउट होके इधर आ जाएगा, बिल्डिंग ए से बिल्डिंग सॉरी बिल्डिंग बी से बिल्डिंग ए में वाटर आराम से आ जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब बी से ए में वो आने लग रहा है विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी फोर्स या विदाउट एनी एफर्ट, तो हम उसे क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज सिंपल डिफ्यूजन, इट इज सिंपल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। क्या चीज है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ लोग इसको वाइटल लाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो उसी से क्लियरिफाई हो जाएगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया उसे क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? प्रेशर required to just stop the phenomenon of osmosis, यानी वो प्रेशर जिससे मैं ऑस्मोसिस को रोक दूं उसे नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। That pressure is called as osmotic pressure. I hope ये चीज क्लियर हो गई है, osmotic pressure। एक और चीज, अब मान लीजिए लिक्विड ए के अंदर हमने पूरा यहाँ भर रखा है सॉल्ट सॉल्यूशन, ये ब्लैक कलर का क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और बिल्डिंग बी के अंदर पूरा क्या भर रखा है, वाटर। बिल्डिंग बी के अंदर पूरा क्या भर रखा है हमने, वाटर। तो अब आप खुद सोचिए कि वो बी से ऑटोमेटिकली ए में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और आने के लिए, रोकने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक पंप लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर रोकने के लिए एक पंप लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक पिस्टन लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ताकि मैं इस प्रेशर से इसको रोक दूं। तो यानी अगर ऑस्मोसिस को रोकना है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना है, देन यू हैव टू यूज अ पिस्टन और अ पंप, कुछ भी प्लंजर या कोई भी चीज आपको रोकनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्लंजर से प्रेशर भी आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया, अगर प्लंजर से आपने प्रेशर क्या किया, ज्यादा अप्लाई कर दिया, यानी कि
अगर प्रेशर जो है जो आपने अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाइड इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जितना प्रेशर आपने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो जो यहाँ थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल के ए से बी में चला जाएगा। जो बिल्डिंग ए के अंदर, कंटेनर ए के अंदर पानी है वो सभी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बी की तरफ चला जाएगा। अगर आपने क्या किया यहाँ पे पिस्टन से, पंप से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ए से वो वापस बी की तरफ चला जाएगा, यानी जो ऑस्मोसिस हो रहा था बी से ए की तरफ वो पूरा उल्टा हो गया, वो पूरा रिवर्स हो गया, उल्टा हो चुका है। यानी तो जो ये चीज हुई है इसे आप क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे आप, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये सभी के घर में लगा होता है, जिसे आजकल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरओ भी बोलते हैं, आरओ। सुना होगा भैया, क्या लगा घर में, आरओ लगा। आरओ का मीनिंग क्या है पता नहीं, आरओ का मीनिंग होता है रिवर्स ऑस्मोसिस वहां पे। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, दो कंटेनर आगे, एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है हमारा। बी ए के अंदर पूरा क्या बताओ, सॉरी ए के अंदर पूरा क्या है, वाटर, बी के अंदर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे बी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन, इस तरह से यहाँ पे। अब और ये क्या है बीच में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पूरी फॉर्म लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब देखिए ध्यान से, वाटर जो है ए से बी की तरफ आएगा तो इसे बोलेंगे आप ऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे आप उसे, ऑस्मोसिस। आपने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड कहां पे, बी के ऊपर, तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होगा, रुक गया, ऑस्मोसिस स्टॉप। जब ऑस्मोसिस रुका, ऑस्मोसिस क्या हो गया, फिलहाल रुक गया है। अगर ऑस्मोसिस रुक गया है तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगा उसे आपने क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर प्रेशर जो अप्लाई किया, इफ प्रेशर अप्लाइड is higher than osmotic pressure, is higher than osmotic pressure, तो क्या हो जाएगा, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप अब सब तीनों चीजें क्लैरिफाई होगी। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एंड रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज है। वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है जनरली क्या बोलते हैं उसे, वाटलेट ऑपरेटर्स हम लोग उसको बोलते होते हैं, ठीक है, जिससे आप इसको जनरली मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बार्कले एंड हार्टले ऑपरेटर्स, ठीक है, आप उसे इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको इरेज करने लगा हूं। आई होप के ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस तीनों टर्म्स आप लोग को क्लैरिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब ऑस्मोसिस को थोड़ा सा देखते हैं अलग तरीके से, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए, यानी एक छोटी सी तो बात क्लियर है, ज्यादा खिंचपिच होगी तो मुझे यहाँ पर इरेज करना पड़ा। तो एक छोटी सी बात तो क्लियर है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इधर क्या था आपके पास में, वाटर, इधर आपके पास में क्या था, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका वैसे तो सिंबल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल पाई। हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई के साथ में। तो पाई जो होता है वो जनरली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कंसंट्रेशन की, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा ना सॉल्यूशन का, उतना मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा जितनी कंसंट्रेशन। और पानी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, यानी पहली टर्म है अभी तक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो टेंपरेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सीबीएसई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि why it is more preferred, why osmotic pressure term is more preferred for the calculation of molar mass of biomolecule। बायोमोलिक्यूल, क्योंकि बायोमोलिक्यूल का जो मोलर मास है वो टेंपरेचर के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चेंज हो जाती है। कोएगुलेशन लगा लो, डीनेचुरेशन लगा लो, किसी भी रीजन से लगा लो वहां पे। तो पाई जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर है, दोनों को क्लब अप करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टेंपरेचर। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी हटा दूं देन वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर क्या चीज है आपका, गैस कांस्टेंट।
C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। यहाँ अल्टीमेटली मेरे पास में पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ एक चीज जानने वाली होगी, जब भी मेरे पास फॉर्मूला आ गया, देखिए एक तरफ मेरे पास क्या है, वाटर है, मतलब एक तरफ हमारे पास, इसको मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ बिल्डिंग्स को, यहाँ डोर है, यहाँ पे क्या थे ज़ॉम्बीज, और यहाँ पे क्या थे हमारे पास में नॉर्मल ह्यूमन। यहाँ पे क्या थे हमारे पास में नॉर्मल ह्यूमन, तो एक आगे हमारे पास में नॉर्मल ह्यूमन, दूसरे के आगे ज़ॉम्बी, और बीच में दो, ठीक है। अब देखिए, अब ऑब्वियसली यहाँ नॉर्मल ह्यूमन को एक प्रेशर लगाना पड़ा था, नॉर्मल ह्यूमंस को एक प्रेशर लगाना पड़ा था ताकि डोर ओपन ना हो जाए, डोर ओपन ना हो, इसलिए क्या लगाना पड़ा, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। तो उसको प्रेशर को नाम दिया था हमने, एक क्या नाम दे दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिस्टेंस से यहाँ अप्लाई किया था हमने इसको, ऐसे यहाँ पे भी, ठीक है। अब जितना प्रेशर मैंने दिया, देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे जितने ज़ॉम्बी हैं उतने ही यहाँ नॉर्मल ह्यूमन है, तो बराबर डोर जो है वो बीच में रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, वो इक्वल है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, मतलब वो प्रेशर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी जब बी कंटेनर में और ए कंटेनर में दोनों में प्रेशर इक्वल है, तो आप इसे क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद रहेगी मेरे बात। यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन मत मानिए, वाटर मत मानिए, कोई मान लीजिए एक ए और दूसरा बी है यहाँ पे, अगर मैंने क्या बताया अभी, अगर दोनों का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसे क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, यानी जो यहाँ है वो यहाँ दोनों का प्रेशर सेम। लेकिन अगर ये प्रेशर अनइक्वल हो जाए, अगर ये प्रेशर क्या है, अनइक्वल हो जाए, अब जैसे यहाँ पे वाटर क्या है, मोर है, और यहाँ वाटर क्या है, लेस है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो जिस सॉल्यूशन, अब देखिए उल्टा सीधा हो रहा है, अब जिस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर तो ज्यादा है, ये पाई ए आ गया और ये क्या आ गया, पाई बी। अब जिस सॉल्यूशन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हाई है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, हाई। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और उसके केस में प्रेशर लो है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो है, पाई की वैल्यू क्या आ रही है, लो आएगी, तो ये आपका क्या आएगा यहाँ पे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यानी तीन टर्म आ गई हमारे पास में, एक टर्म आ गई आइसोटोनिक, एक टर्म आ गई हाइपरटोनिक, और एक टर्म आ गई हमारे पास में आइसोटोनिक। सो देयर आर थ्री टर्म्स। अगर हम बात करें आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक में जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल सॉरी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रहेंगे, दोनों इक्वल। हाइपरटोनिक के केस में जो सॉल्यूशन है उसका वेपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो पहले से ज्यादा होगा। हाइपो के केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पहले वाले से क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ आ गया, यानी जिसके केस में लो आएगा वो आएगा, ये आपका क्या बना, हाइपो, और ये आपका क्या बना, हाइपो, कुछ ऐसा। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है, या तो ब्लड सेल के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर एग सेल के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगर एग सेल को मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, किसमें रखा है, आइसोटोनिक में सॉल्यूशन में, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, किसके अंदर रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो हाइपरटोनिक में जो सेल है वो क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। आई थिंक आई होप सभी को क्लियर हो गया, उसको क्या नाम देंगे, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन अगर मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अगर किसमें रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने उसको रखा है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो जो सेल है वो क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी, स्वेल। तो हाइपोटोनिक के केस में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और सेल के केस में कई बार ये भी लिखा था कि बस्ट हो सकती है और फट सकती है वहां पे। सो आई होप ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपो सभी को क्लियर हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर वहां पे प्रेस कर देना, सो दैट आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।